अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह का सितारा। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। उम्मीद करती हूं, दुआ है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से हैं, अच्छी सेहत में अपना ख्याल रख रहे हैं। और मैं हमेशा बात करती हूं प्रोग्राम में कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग आज के दौर में जवान हों, बूढ़े हों, इवन टीनेजर्स देखती हूँ, बच्चे देखती हूँ कि बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं। और उसका जो क्रेडिट है वो नो डाउट सोशल मीडिया को जाता है कि सोशल मीडिया पे इतनी बात होती है अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना कौन सा है सेहत के लिए, वज़न को मेंटेन कैसे करना है, ओबेसिटी इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली। बहुत सारा कंटेंट हम सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे होते हैं और इतना ज़्यादा मवाद जब नाज़रीन हम देखते हैं तो उसका एक जो बुरा नुकसान होता है या जो एक उसका हम समझते हैं कि जो चीज़ अच्छी नहीं है वो ये है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि इतनी वीडियोस देख रहे हैं, इतना कंटेंट देख रहे हैं, ये किया जाए कि ये किया जाए। एक डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, दूसरे डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहा है पानी ज़्यादा पियो, कोई कह रहा है कम पियो। तो ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये बड़ी ज़्यादा रहती है। और ये कन्फ्यूजन उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा हो जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है, जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, जब कोई इंसान ठान लेता है कि हाँ अब मैंने अपना वज़न घटाना है या मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्सरसाइज, जो लाइफस्टाइल आप अपना रहे हैं वो एक्चुअल में दुरुस्त हो, क्योंकि वरना आपकी सारी मेहनत जो है वो तो रायगा जाएगी, वो ज़ाया जाएगी। तो एक्चुअली में आप क्या ठीक खा रहे हैं और क्या सही टाइम पे खा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर सही खाना आपने गलत टाइम पे खाया तो इसका मतलब है आपने अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसी तरह वो लोग आज के प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में हम खासकर बात करेंगे जो लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा या मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जिम में अक्सर ख़वातीन आई होती हैं जो कि हाथ में जूस पकड़ा होता है, जिन्होंने कॉफ़ी ली होती है, कुछ लोग पानी की सिपिंग कर रहे होते हैं या दूसरे ड्रिंक्स होते हैं, ये सब चल रहा होता है। ABC अक्सर फ्रेश जूस कॉर्नर्स लगे होते हैं, वहाँ से फ्रेश जूस के साथ साथ एक्सरसाइज चल रही होती है। तो क्या ये दुरुस्त है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लैक कॉफ़ी लें, सिंपल प्लेन वाटर लें, किस तरह से पानी का इस्तेमाल करें, फ़ौरन एक्सरसाइज के बाद क्या खाना चाहिए, मील्स हमारी क्या होनी चाहिए और गैप कितना होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये भी होता है कि अक्सर लोग बहुत लेट नाइट एक्सरसाइज करते हैं। इस पर मैंने आजकल बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, तो सोचा क्यों ना इस सेगमेंट पे हम आज खासकर इस हवाले से बात करें। हमारे जो आज के मेहमान हैं जनाब नन अदर दैन मिस्टर पाकिस्तान, हमारे साथ जनाब हाफिज़ खालिद मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे हम आज इस पर बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग नबीहा, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं छोटी छोटी जो गलतियाँ हम सही करने जा रहे होते हैं, एक्चुअली काम हम सही कर रहे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना वो खालिद साहब उसमें हम नज़रअंदाज कर देते हैं या हम उनको बॉदर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी सारी जो मेहनत है ना उस पर पानी फिर जाता है। कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, आप कहाँ से आगाज़ करेंगे? ये सबसे पहले तो ये है कि हम ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या हमें एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करनी चाहिए या कुछ खाना चाहिए। तो ये इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पर बिगिनर के लिए। देखिए, रात को जब हम सोते हैं तो हमारी जो फास्टिंग होती है 10 से 12 घंटे की होती है, जब हम नींद में होते हैं। सुबह उठकर जब हम एम्प्टी स्टमक कोशिश करते हैं एक्सरसाइज करने की, जबकि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती उस वक़्त, और हम उस एनर्जी को यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो उसका नुकसान फिर ये होता है कि हमारी बॉडी में इंजरी होती है, डिफरेंट किस्म की क्रैम्पिंग होती है, दर्द होनी शुरू हो जाती है, मसल्स में थकावट रहनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हम वो एनर्जी यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज से पहले क्या खाना चाहिए और कितना टाइम पहले खाना चाहिए। ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स हमें करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज से पहले अगर आप 30 मिनट बिफोर आप 2-3 डेट्स ले लें, एक बनाना ले लें, या आप एप्पल खा लें, या ग्रीन स्मूदी बना लें। स्मूदी में ये है कि जैसे स्पिनिच है, आप उसमें कुकम्बर डाल लें, साथ ब्रोकली है, उसकी स्मूदी बना के अगर आप ले लें तो वो बहुत अच्छी है आपके लिए। ग्रीन वेजिटेबल सारी की जा सकती है। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये है 30 से 40 मिनट बिफोर ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग से पहले। अगर हम देखें हैवी मील लेके ट्रेनिंग करेंगे
तो डेफिनेट उसके नुकसान भी हाँ, है। अंडे 3-4 ले लिए या ऑमलेट्स और देखिए अगर आपने अंडे भी खाने हैं तो अंडों में सिर्फ ये है कि आप उसकी योक जो है, येलो पार्ट जो है, वो बिफोर ट्रेनिंग ना खाएं, ठीक है, उसको निकाल दें क्योंकि उसमें थोड़ी फैट्स होती है। सही, तो आप उसको ले लें और साथ जो है आप देखिए, यहाँ पे मैं एक और बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि बिफोर ट्रेनिंग आपको थोड़े कार्ब लेने चाहिए क्योंकि कार्ब आपकी बॉडी में फ्यूल का काम ओके। तो एनर्जी के लिए कार्ब्स अगर आपने Yes. लिए होंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी ड्यूरिंग यू एक्सरसाइज। आर एब्सोल्युटली राइट। और साथ आप प्रोटीन ले सकते हैं। ओके, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन किस फॉर्म में लेंगे हम? हाँ जी, प्रोटीन किस फॉर्म में लेंगे? देखिए प्रोटीन शेक जो है उसका एक स्कूप आप ले सकते हैं, ठीक। लेकिन वो बिगिनर के लिए नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं या आप एडवांस हैं, ओके। क्योंकि आपने हैवी वेट लिफ्ट करना है जाके, सही। आपने पावर से वेट को लिफ्ट करना है, स्ट्रेंथ करना है, बॉडी को सही। स्ट्रेंथनिंग करनी है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोटीन का शेक ले लें। ठीक, ताकि मसल लॉस Yes. ना हो और प्रोटीन आपको प्रॉपर जो है वो जा रही है। एग्जैक्टली Okay. आपकी प्रोटीन जो है मसल बिल्डिंग में आपको बहुत जो ज़्यादा लोग ज्यादा support कार्डियो पे करती है। फोकस करते हैं उनको तो इसकी जरूरत नहीं है। उनको बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो उस सूरत पे है अगर आपने बॉडी की स्ट्रेंथनिंग करनी है या Okay. आपने अपने मसल को स्ट्रॉन्ग ठीक, करना तो है। नंबर 1 बात ये कि हमने एम्प्टी स्टमक नहीं जाना है, नहीं जाना। और थोड़ा सा कार्ब का जो कम पोर्शन है कम पोर्शन है। वो लेना है, और 30 से 40 मिनट्स का गैप लाजमी। पराठे Yes. लिखा के खुदारा नहीं जाना, हाँ, please. चीनी वाली चाय पी के नहीं जाना। उसका भी बताता हूँ आपको। उसमें ये है कि कार्ब में गुड कार्ब जो है वो आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, ओके, या आप एक पोटैटो ले सकते हैं, शकरकंदी जिसे कहते हैं, शकरकंदी, ठीक है। वो बहुत अच्छी चीज़ है वो आप, लेकिन उसको भी आपने 40 मिनट बिफोर खाना है। सही, यानी ऐसा नहीं है कि सम टाइम लोग क्या करते हैं कि जिम की सीढ़ियाँ उतरते होते हैं, हाथ में केले पकड़े होते हैं, केले खा रहे होते हैं, और केले खाने के बाद फौरी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग तो साथ लेकर आए होते साथ हैं। लेकर आए होते हैं, अक्सर बैठे होते हैं बाहर, उसे पूछो ट्रेनिंग नहीं वो कर रहे, एनर्जी लो होगी, शुगर लो हो गई। शुगर लो हो गई। देखिए केला जो है नो डाउट उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मीडियम होता है। केला जो है इंस्टेंट एनर्जी है, वो उसकी स्लो डाइजेशन ज़रूर है लेकिन इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो उस सूरत पे जैसे आप क्रिकेटर हैं या सही है। बैडमिंटन के प्लेयर हैं तो आप देखेंगे गेम के दौरान वो थोड़ा सा केला, 1-2 केले ज़रूर खाते हैं। अच्छा, एक बिगिनर है उसकी तो ट्रेनिंग ही 30 मिनट की होती है, तो उसने केला मतलब क्या करना है, खा के। कौन सा पूरे दिन की मैराथन है। ओके, अगर आप देखिए प्रोफेशनल एथलीट हैं जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ या हमारे और भी फ्रेंड्स हैं, तो वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनकी ट्रेनिंग होती है 1.5 घंटे की। उसके दौरान समझ आती है कि अगर आप एक बनाना खा लें तो आपको बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। केले में चूँकि पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो केला जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। आपको सम टाइम शिवरिंग होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, केला नहीं होने देता। केला एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सरसाइज से 40 मिनट पहले वाली बात फिर मैं वही करूँगा बार बार कि कोई जादू नहीं है जिससे आप 10 मिनट पहले आपने केले खाए हैं और 10 मिनट बाद आपकी बॉडी जो है वो आपको एनर्जी देना शुरू कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें कि अब जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज अक्सर बड़ा ट्रेंड है आजकल, ब्लैक कॉफ़ी ली जाती है, ये ठीक है? अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। ब्लैक कॉफ़ी को अगर आप प्री वर्कआउट के तौर पे यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा है। ब्लैक कॉफ़ी में जस्ट 10 ड्रॉप कोकोनट ऑयल के डालें, और आप उसको पिए बिफोर ट्रेनिंग, या ग्रीन टी ले लें बिफोर ट्रेनिंग। ये आजकल मोरिंगा के भी बहुत फायदे जैसे मोरिंगा के भी बहुत फायदे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है बिफोर ट्रेनिंग एज ए प्री वर्कआउट। आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग थोड़ा हेल्प आउट भी करेगी, आपको थकने भी नहीं देगी और आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि लोग क्या करते हैं कि लोग खाना खाकर आधे घंटे बाद एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। अब ये स्नैकिंग की बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही है एक मेजर मील जो है जो आप लेते हैं। देखिए इसका साइंटिफिकली मैं आपको एक बताता हूँ इसका रिज़ल्ट क्यों है। साइंटिफिकली इसको मैं प्रूव करता हूँ। जब आप कोई चीज़ खाते हैं, आपके स्टमक में जाती है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी का पूरा ब्लड जो है वो स्टमक के गिर्द घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। सही। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम आफ्टर 30 मिनट या 40 मिनट फूड खाने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज में हमारे मसल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वही ब्लड जो है वो ब्लड हमारा मसल्स को चाहिए, उस सूरत पे हमारी एक्सरसाइज होगी। अब बॉडी कंफ्यूज हो जाती है इस बात को लेके कि क्या मैं पहले फूड को डाइजेस्ट करूं या मसल को डेवलपिंग में मैं हेल्प आउट करूं। तो इस दौरानिए में होता क्या है,
सबसे पहले आपको हेडेक होनी शुरू हो जाती है, स्टमक क्रैम्पिंग होनी शुरू हो जाती है, नोजिया होना शुरू हो जाता है आपको, आपकी बॉडी में आपको वॉमिट फील होती है, और इसके अलावा आप रेस्टलेसनेस फील करते हैं। अच्छा, वो आपको शायद ये लगता है कि हमने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की है जिस वजह से हमें रेस्टलेसनेस हुई हुई है, क्रैम्पिंग हो रही है, या हमें दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप जो फूड खाने के फौरी बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। सही। ठीक है। अच्छा, एक और बात बड़ी इसमें जो मैं ज़रूरी समझता हूँ बताना, कि आपके खाने की स्पीड कितनी है। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप 32 मरतबा खाने को चबा कर खाएँ। उससे ये होता है कि आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है, वो सलाइवा में जो एंजाइम होते हैं वो आपके मुंह में ही प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं डाइजेस्ट करने का। बिल्कुल। अच्छा, जब आप और इसके साथ एक और भी बड़ी प्यारी बात है ना कि अगर हम इसी को फॉलो करें या हदीस की रूह को फॉलो करें कि भूख रख कर भी खाओ, कि हम तब तक खाना जब तक कहते हैं ना पेट भर गया, नीयत नहीं भरी, ऐसा ही है। इतना ओवर ईट कर लेते हैं कि वो तो फिर घटाना भी, और खुद तंग होते हैं उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब हम अपने देखें सलाइवा मुंह में जो बनता है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि जब वो फूड हमारे स्टमक में जाता है तो हमारे स्टमक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उस फूड के ऊपर। ठीक है, वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, आपको ब्लोटिंग नहीं होती। आपका डाइजेशन अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि खाने को जितना स्लो खाएंगे उतना अच्छा डाइजेस्ट होगा, जितना स्पीड से खाएंगे उतना आपको खाना जो है वो आपके इनडाइजेशन के इश्यूज़ आपको होंगे, जिसमें आप अक्सर देखें बाद में लोगों के खुदा न खास्ता अल्सर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि हम तो स्पाइसेस भी नहीं खाते थे, कुछ ऐसा वैसा भी नहीं खाते थे, तो ये क्यों हुआ? उसकी एक मेजर वजह ये भी है कि हम खाने को बहुत स्पीडी खाते हैं, खा लेते हैं। सेकेंडली देखिए, खाना खाने के बाद 40 कदम चलना बहुत ज़रूरी है। हम खाना खाकर बर्तन साइड पे करते लेट जाते हैं और वहीं पे लेट जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि हमें कोई उठाए तो हम उठते हैं, वरना तो हम उठते नहीं हैं। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो कि लोगों के साथ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब जो लोग रात को ट्रेनिंग करते हैं, जो रात को ट्रेनिंग करने वाले लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग सुबह करनी चाहिए या रात को करनी चाहिए, क्या लेट नाइट करनी चाहिए या इवनिंग में करनी चाहिए। देखिए, इसका बेस्ट टाइम, हाँ, इसका बेस्ट टाइम ये है कि अगर आपने ट्रेनिंग इवनिंग में करनी है तो आपका लंच अर्ली करना पड़ेगा। आपको 3 से 4 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो हम कर रहे हैं बिफोर लंच एक्सरसाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और लंच के बाद, यानी हमारा लंच है, अगर 3 हमने लंच कर लिया 12-1 बजे, तो हमने एक्सरसाइज अगर करनी है 3-4 बजे, तो अब ये समझ लें सिर्फ उसके दौरानिए में आपका जो टाइम है, जो गैप है, वो 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। लेकिन खान साहब, ये जो एक्सरसाइज हमारी चली जाती है बहुत लेट इवनिंग चली जाती है, लोग अक्सर समझते हैं कि बहुत एक्सरसाइज करेंगे बॉडी को फटीग करेंगे, नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। एक ये भी कॉन्सेप्ट है जिसको काफ़ी हद तक गलत भी कहा गया है, आपका इस पर क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, देखिए, एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट टाइम जो है ना वो मॉर्निंग में है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बॉडी जो है उसके अंदर पूरी एनर्जी होती है, आपकी बॉडी जो है वो रिचार्ज हुई होती है सुबह हर तरह की फ़ाइट करने के लिए। अच्छा, लेकिन जो लोग सुबह अर्ली नहीं उठ सकते या ड्यू टू अपनी जॉब बिजनेस किसी वजह से वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो रात को भी एक्सरसाइज कर लें, कोई मसला नहीं है। यानी एक्सरसाइज रात को करने से हाँ, जो लोग सुबह 6 बजे अगर सो रहे हैं तो उनका तो फिर दोपहर हुआ ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से तो यार बेहतर है। तो उसके लिए ये है कि अगर उन्होंने रात को एक्सरसाइज लेट नाइट भी करनी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी यही है कि आपका डिनर अर्ली होना चाहिए। अच्छा, यू हैव सीन मी, जब मैं बहुत रेगुलर एक्सरसाइज जिस टाइम पे करी थी तो वो मेरी राइट आफ्टर मेरे काम के बाद होता था। तो मुझे लिटरली वो इतना अच्छा फील होता था और वो इतना रेगुलर रहा। फिर डाइट का बड़ा, क्योंकि आप जैसे प्यारे प्यारे मेहमान आते रहते हैं, उनसे भी हम टिप्स लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, है ना, तो वो हम प्रैक्टिकली फिर कर रहे होते हैं। तो लिटरली आई गेट कॉल्स फ्रॉम फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे कहा, 2-3 लोगों के, कि तुमने क्या, तुम्हारा फेस इतना ट्रिम हो गया है, इतना वेट लॉस हो गया है, कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, क्या करूँ? मैं उनको बताती कि मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ट्रस्ट मी। ये सिर्फ एक्सरसाइज जो है, और आप सही तरीके से विद गाइडेंस जब आप करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। आप एक्सरसाइज करते रहो, गलत टाइम पे एक्सरसाइज करोगे, गलत तरीके से खाओगे, गलत टाइम पर खाओगे, गलत टाइम पर सोओगे,
तो आप कहो कि यार रिजल्ट तो आ नहीं रहा, मैं तो कब से 3 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इससे अच्छा है कि बंदा जाए ही ना, खाए ना। लेकिन आप देखो कि आप गलती क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली देखिए, लोग जब हमारे पास आते हैं ना तो लोग आके कहते हैं कि हमने अपना वेट कम करना है। आपको पता है ये लाइन ही गलत है, वेट कम करना है। अब आपने क्या करना है, क्या फैट लॉस करना है या मसल मैस को गिराना है, क्या करना है आपने? तो लोगों को इस बात का पता नहीं है, जबकि लाइन ये है कि हमने अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को बेटर करना है, अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना है। अच्छा लाइफस्टाइल, जाहिर है आप जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन बेटर नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, लोग कार्डियो कर करके अपना वेट लॉस नहीं करते, मसल लॉस भी कर लेते हैं। दोबारा मसल की रिकवरी फिर नहीं होती तो वो जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। आप नोट करके देखें, शोल्डर गिर जाएंगे, आपकी बॉडी डी शेप हो जाएगी, कमर में पेन हो जाती है, मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो अभी आपकी एज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो आपके लिए इंतहाई डेंजरस है। ठीक है। फैट लॉस करने के लिए 3 चीज़ें सबसे पहले मैं आपको टिप देना चाहता हूँ। एक, आपकी नींद जो है वो 8 घंटे की बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे आके मार खा जाते हैं। ठीक है, लोग खाना ठीक कर लेते हैं, एक्सरसाइज ठीक कर लेते हैं, नींद पे आके कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। डेफिनेट बात है, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। कम भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 8 घंटे की अगर आप नींद ले रहे हैं ठीक, और प्रॉपर आप अपने मील ले रहे हैं, 6 मील अ डे, और क्या चाहिए? देखिए, हम किसी को भूखा नहीं रख रहे, नहीं रख रहे हैं, खाएं, एंजॉय करें, लेकिन तरीके से खाएं, सही खाएं, सही खाएं। यस। और आजकल मेरे और मेरे हस्बैंड की बड़ी डिबेट चल रही होती है ना, क्योंकि आजकल मैं अपनी लाइफ के उस फेज़ में जब बातें हैं, मुझे इसके बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं सीधा बस शो ख़त्म, और मैं बस अब इतनी मोटिवेट हो गई हूँ ना कि अब जिम जाएं। तो वो कहते हैं कि भाई गलत नहीं, खाओ, डाइट नहीं करो, लेकिन जो खा रहे हो वो सही हो, मतलब लेस ऑयल में बना हो, उसमें वेजिटेबल्स भी हो, फ्रूट्स का भी एक पोर्शन हो, जंक फूड ना हो। तो वो आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त था हमारा कि सही खाना और सही टाइम पे खाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कैलोरी इनटेक कर लेते हैं, कैलोरी बर्न नहीं कर पा। अच्छा, बॉडी में जब हम जाते हैं, जिम जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ा अजीब होता है, BMI चेक करवाएं और इस सारा, यूजुअली लोगों को पता भी नहीं होता कि वो जो एक पूरा टेस्ट किया जा रहा है वो क्या है। मैंने रिसेंटली काफ़ी वीडियोस भी देखी और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि हमें लोगों को नहीं आइडिया कि हमारी बॉडी में जो फैट लेयर है वो कितनी परसेंटेज पर पहुँच गई होती है और एक्चुअली हेल्दी कितनी है, कितनी होनी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एक्सरसाइज, अपना पूरा जो एक जिम का जो भी एक है पैटर्न है या एक्सरसाइज, हम वो डिसाइड करें। तो ये जानना, इसको समझना, आप समझते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो हर बंदे को बॉडी BMI का नहीं पता कि ये क्या है। बॉडी इंडेक्स जो है हमारी, वो कैसे पता चलेगा? वैसे तो डिफरेंट जिम्स में मशीन भी पड़ी हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी बॉडी, आपकी हाइट, आपका बॉडी वेट जो है मेडिकली, साइंटिफिकली एक जैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी जो है वो, आपका बॉडी वेट है 75 kg, सही, और आपकी हाइट है 5.5, और आप अगर तो आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप स्पोर्ट्स गर्ल हैं, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो आपका अगर 5 से 10 kg वेट ज़्यादा है तो वो चलेगा, सही है, नॉर्मल इंसान के लिए गुजारा है। नॉर्मल इंसान के लिए ये नहीं है, क्योंकि वो एथलीट नहीं है। और एथलीट का हमेशा बॉडी वेट अपने अकॉर्डिंग टू योर हाइट उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वो हेल्दी वेट मेंटेन किया होता है, उसमें मसल्स ज़्यादा होते हैं, मसल का अपना वेट होता है। इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, आजकल आप ये देखें कि फैटी लीवर बहुत कॉमन हुआ है, हर दूसरे बंदे को फैटी लीवर, यंग लोगों में, बच्चियों में, बच्चों में। अच्छा, फैटी लीवर जो है उसका टेस्ट क्या है? क्या बड़ी बीमारी है, कितने कॉम्प्लिकेशंस आगे आपको जाके लाइफ में कर सकती है? अच्छा, मैं कहता हूँ कि फैटी लीवर का टेस्ट जो है किसी भी इंसान को लैब में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं। फैटी लीवर का सबसे बेस्ट टेस्ट क्या है? आप सीधे खड़े हो जाएं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं करके दिखाऊंगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, हम बताते हैं, हमारी ऑडियंस को अवेयर करते हैं इस हवाले से। डेफिनेट, ये देखें, आप सीधा स्ट्रेट खड़े हो जाएं। ठीक, आप स्ट्रेट खड़े हो गए, स्ट्रेट खड़े होने के बाद आपने सबसे पहले अपनी गर्दन को झुकाना है और अपने पाँव के टोज देखने हैं आपने। अगर आपको पाँव के जो थंब हैं आपके जो वो नज़र आ रहे हैं तो इट मीन्स क्या फैटी लीवर नहीं है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहे, ये तो आधे पाकिस्तान को नज़र नहीं आने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा, तोंद बीच में जब आ जाएगी
तो जाहिर सी बात अब है। आपका जो टमी है ये इतना बाहर है कि आपको अपने पाँव नज़र नहीं आ रहे, तो फिर डेफिनेट आप फैटी लिवर है। अब फैटी लिवर इतना कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है कि हर दूसरे बंदे को फैटी लिवर है। मैं कहता हूँ कि खुदारा अपने दांतों से अपनी कब्रों को खोदना बंद कर दें। आज हम बाहर के खानों में चटपटे खाने खाकर जहर अपने अंदर अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं। और सबसे लेम जस्टिफिकेशन मुझे लगती है शादी के बाद जो ख़वातीन और जो मर्द वाकई अपना आप बिल्कुल छोड़ देते हैं कि जैसे पता नहीं जहान फतह कर लिया और अब तो कोई भाई अपने जिस्म पर रहम करें, लेकिन अपने आप पर रहम करना चाहिए। और इतनी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो कि इतनी हेल्दी हैं, मतलब लोग अपना ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा, जो रखना चाहते हैं। आप ये देखें नबीहा कि फूड जितना हेल्दी होगा ना उतना उसका टेस्ट कम होगा, जितना अनहेल्दी फूड होगा ना वो उतना टेस्टी लगेगा आपको, जिस वजह से आज हमारे बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं अनहेल्दी फूड खाने में। सेकेंडली ये देखें आपके फूड जो है, आप सूखी रोटी लें, मैं कहता हूँ हमेशा की रोटी हमेशा सूखी खाएं। सूखी रोटी को पानी में डिप कर दें, ठीक 1 घंटे बाद उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। अगर वही रोटी के ऊपर आप उसको, जिसे चोपड़ी रोटी हम कहते हैं, उसके ऊपर मक्खन रख लें, घी रख लें, उस रोटी को पानी में डिप करें तो वो 7 से 8 घंटे तक उसको कुछ नहीं होगा। सेम इसी तरह आपके अंदर जब सूखी रोटी जाती है तो देखिए, सूखी रोटी जब मुंह में जाती है उसका कोई टेस्ट नहीं होता। आप उसको जैसे जैसे चू करना शुरू करते हैं वैसे वैसे मीठी लगनी शुरू हो जाती है। उसका नेचुरल टेस्ट है जो आपको आता है। अच्छा, हेल्थ बेनिफिट्स तो अपनी जगह, उसका मज़ा भी अपनी जगह। अगर उसी की जगह हम चोपड़ी रोटी खाते हैं तो उसमें आप खा के देखें आपकी बॉडी में जब जाती है तो वो टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में। कुछ लोगों को सूट नहीं करता। कुछ लोगों का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली कुछ लोगों का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, वो 2-3 रोटियां भी खा लेते हैं चोपड़ी तो फिर भी ठीक रहते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडरेशन में अगर बड़े लोगों की भी हम बात करें, अगर ये आप मॉडरेशन में हर चीज़ ले रहे हैं तो फिर वो नुकसानदेह नहीं है। अगर चोपड़ी रोटी अगर आप ले रहे हैं, यानी कि 1 टेबलस्पून बना अगर आप उस पर घी या ऑयल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं या बटर मक्खन जो भी यूज़ करते हैं, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि फिर वो आपकी चिकनाई या वो ऑयल किसी और तरीके से ना आप ले रहे हो। फिर वो खाने में तरियाँ और वो जो ऑयल है, फिर वो ये नहीं कि आपने रोटी भी चोपड़ ली, उसके बाद आपने तेल वाले खाने भी खा लिए, फिर रात को आपने जो है वो और चिकनाई वाली चीज़ें खा ली, फ्राइड भी खा ली। दैट इज़ डेंजरस। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने घी खाना है तो उसका बेहतरीन सोर्स ये है, या तो आप उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक 1 टेबलस्पून जो है घी का मुंह में रख लें। जिस पे बहुत बात हो रही है, इतना ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं इनमें ना कभी पेन होगी ना ये कभी फ्रीज होंगे। अब वो कहते हैं ना, बड़े मज़े का भी चला हुआ ना कि हम लोगों ने जो है स्पेशली जो ये कॉन्टिनेंट है, इन्होंने ये सारी जो चीज़, मतलब देसी घी एक बेहतरीन चीज़ थी जो कि हमने गोरा को दे दी। हाँ, वो इस पे लग गया और हमने देसी घी जो है आप देख लें सुपर फूड है। यस, एक रिसर्च थी कि देसी घी मत खाएं, देसी घी से फैट्स होती है, देसी घी मोटापा करता है, ओबेसिटी करता है, देसी घी आपको फैटी लिवर करता है। आज साइंस खुद कह रही है कि दूसरे ऑयल यूज मत करें, सारे ऑयल बंद कर दें, सिर्फ आप ये ले लें देखिए। और देसी घी के बाद अगर कोई ऑयल है तो फिर वो है आपका जैतून ऑयल, ऑलिव ऑयल का जिक्र चूंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो वैसे भी शिफा है, वो डेफिनेट उसमें शिफा है। तो तीसरा नंबर जो है वो कोकोनट ऑयल का है। और जैसे आजकल आपको बता रहे हैं, पहले वो कहते थे कि मस्टर्ड ऑयल जो है बहुत अच्छा है, आजकल रिसर्च ये कहती है कि मस्टर्ड ऑयल जो है कैंसर का बाइस बन रहा है। सो मस्टर्ड ऑयल को बिल्कुल अपनी लाइफ से कट डाउन कर दें आप। ठीक है, आपको पता है नबीहा, हमारी डाइट में सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? ऑयल। जो लोगों के फेस के ऊपर बड़े बड़े ब्लैक कलर के पैच नज़र आते हैं, स्किन की पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, अर्ली रिंकल स्टार्ट हो जाते हैं, अपनी स्किन के ऊपर पिंपल्स आना शुरू होते हैं, क्रोफीट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी सबसे मेजर वजह यह है कि ऑयल हम ऑयल के ऊपर तवज्जो नहीं करते। और वो संभाल के भी रख लेते हैं ना कि अगर खाने में डाल लेंगे, जो फ्राइड आइटम्स होते हैं, अगर रोल्स बने हैं या कोई डीप फ्राइंग चीज़ें बनी हैं, तो वो अम्मियाँ घर में रूटीन होती है कि हाँ वो बेटा जो भी किचन में काम कर रहा है कि ये अब तेल ज़ाया ना करना, अब ये कल खाने में डल जाएगा, ये कल दोबारा इसमें फ्राई हो जाएगा। और बाहर के तेल कितने काले इसी वजह से, क्योंकि वो बार बार उनमें फ्राइंग हो रही होती है। वो 10-10 दफ़ा एक चीज़ को फ्राई कर रहे वो तो बिल्कुल कैंसरस जो है वो उसके अंदर ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं। आप जितना खाना घर का खाएंगे, जितना सादा खाना खाएंगे, उतने हेल्दी रहेंगे। एक बात देखें, आज
पूरी दुनिया में लोग, आपको पता है भूख से कोई नहीं मरता, लोग खा के मरते हैं। अनहेल्दी खा के, एग्जैक्टली। और ये छोटे छोटे टिप्स थी नाजरीन जो हमने आपके साथ शेयर की, और ये एक बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें हम जान भी रहे होते हैं, लेकिन मोटिवेशन की मैं हमेशा बात करती हूँ कि बहुत ज़रूरत होती है। आई होप सो कि आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसे ही नहीं कहा ना बड़े बुज़ुर्गों ने कि जान है तो जहान है, और जो है वो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो अपना सेहत का ख़याल रखें, क्योंकि दुनिया की सारी नेमतें आप तभी इंजॉय कर सकते हैं, उसका लुत्फ़ आप तभी ले सकते हैं जब सेहत वाली नेमत जो है वो आपके पास होगी। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम में। लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।